हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 जो चल रही है उसके जितने भी शिफ्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सारे शिफ्ट्सों के क्वेश्चंस को हम लोग एक ही वीडियो में इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपके भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला होगा। तो चलिए, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर शिफ्ट्स में, उन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, 5 जून का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो इसमें संजय मूर्ति आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है। तो मेरे प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, 2025 में महिला प्रीमियर लीग यानी वीपीएल का फाइनल किसने जीता। तो मुंबई इंडियंस जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। जी हाँ, पाइका विद्रोह के बारे में क्वेश्चन पूछा था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था 1817। याद रखिएगा, उड़ीसा इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा था, कोलकाता में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय 1825 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, 97वें संविधान संशोधन से और 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो इसमें 9B सहकारी समितियां और 43B सहकारी समितियों का गठन, दो चीज़ों को जोड़ा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के अंतर जातीय विवाह को अनुमति किसके द्वारा दिया गया था। तो राजा राम मोहन राय ऑप्शन में था और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, बहुत सारे हम रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बता देते हैं, जो ऑप्शन में मैच कर गया होगा उसको टिक कर देंगे, सही होगा। लेकिन क्वेश्चन यही 100% ऑथेंटिक यही था। ठीक है, दूध से दही का जमना, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, पौधे का प्रकाश संश्लेषण होना, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो इसमें से जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे उसको टिक करना था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, हाल ही में किस देश ने, ठीक है, हाल ही में किस देश ने चीन की वेल्ड एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है। तो ये पनामा है, जो कि फरवरी 2025 में हटने का फैसला किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। जी हाँ, तो ऑप्शन में माउस था, जो कि सीपीयू का भाग नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर में है। तो देखिए, भोपाल ऑप्शन में था, भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 डिग्री के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, दक्षिण भारत की मंदिरों में पाए जाने वाले सीधी जैसी आकृति को क्या कहा जाता है। तो विमान या कलश के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा था, प्राचीन काल में युक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्राचीन काल में युक्ति शब्द का अर्थ होता है राज्य या प्रांत। जी हाँ, राज्य या प्रांत। एक क्वेश्चन पूछा था, वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका प्राथमिक उपदेश होता है, मतलब उद्देश्य होता है कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना। तो देखिए, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन था, वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी का सरकार है। तो देखिए, वहाँ पे जेएमएम और गठबंधन का सरकार है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, भारत में मासिक बेरोजगारी दर कितनी है। तो 3.2 ऑप्शन में था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं। देखिए, 2024 से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों नवंबर में। ऑप्शन में नवंबर था, 26 नवंबर दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद एक लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 से क्वेश्चन था कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 102वीं स्थान है, इसको ध्यान में रखना था। एक क्वेश्चन 2025 का करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है। तो 63 देशों को शामिल किया गया है मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। 63 कंट्रीज को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखिए, करंट अफेयर्स जो है वो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं और कुछ करंट अफेयर्स 2024 और 23 से भी पूछे गए हैं, लेकिन
लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट का 2025 से ही पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन था, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ उद्गम स्थल पूछा था, तो अरावली पर्वत से, राजस्थान, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सुप्रीम कोर्ट के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 52वें नंबर के बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 52 नंबर के बने हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में महानदी था, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? तो देखिए सूखी मिट्टी किसके कारण होती है, तो मिट्टी के छिद्र और रिक्त स्थानों में उपलब्ध पानी की जो कमी होती है उसी के कारण सूखी मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 1555 में शेरशाह सूरी को हराकर किसने अफगान के साम्राज्य को समाप्त कर दिया था? तो हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं इज द राइट आंसर। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश संसद ने, जी हाँ, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अधिनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 2023 से करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा था, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया? तो ये 33% का आरक्षण दिया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महानदी की लंबाई पूछी है कि महानदी की लंबाई कितनी है? तो 900 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ देगा कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है? तो देखिए बुखारचू ग्लेशियर जो कि तिब्बत और मानसरोवर पर्वत के पास पड़ता है, यही आपका सिंधु का मुख्य स्रोत है। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन 2025 का करंट अफेयर्स का पूछा था, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत के ओलंपिक तैयारी पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हैदराबाद इज द राइट आंसर। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द हेल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए 2023 में लिखा गया था, लेकिन स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया है। एनी माइकल के द्वारा लिखा गया था द हेल्ड नामक पुस्तक। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, कंप्यूटर का सीपीयू से क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है? यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, तो निर्देशों का निष्पादन करना इसका मुख्य काम होता है। कंप्यूटर से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं शिफ्ट में। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य, ओएस का मुख्य काम क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना इसका मुख्य काम होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष बंद कर दी गई थी? तो ये 2020 में बंद कर दी गई थी। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा गलवान घाटी जो हमला हुआ था वहीं से। एक क्वेश्चन 2025 का करंट अफेयर्स का मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं क्या, जनवरी 2025 डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्किल के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया? तो 54,03,231 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य यानी डांस किया जाता है? तो जट जाटिन, इसको ध्यान में रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। सोड़ा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? देखिए सोड़ा उड़ीसा में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना था, उड़ीसा। सोड़ा चित्रकला उड़ीसा इज द राइट आंसर इसका हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, पेनिसिलिन की खोज किसके लिए किया गया था? तो पेनिसिलिन की खोज बैक्टीरिया को कम करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर करती है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे 47% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में था भी। एक आपको देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों, एक कंप्यूटर्स का क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पूछा था ALT+F2 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्तमान फाइल को किसी अलग नाम से या अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए L2+F का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था, मैंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया? तो बाबर ऐसा किया था, ऑप्शन आपके थे बाबर, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों देख
सकते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना में कितना प्रतिशत बजट कम कर दिया गया है। तो स्मार्ट सिटी परियोजना में 21% जो बजट है उसको कम कर दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज कितना प्रतिशत हासिल किया गया है। तो 79.74% हासिल किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था वेदरा के युद्ध, जी हाँ वेदरा के युद्ध। तो वेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय इसका बादशाह था। तो देख सकते हैं कि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे 6 जून फर्स्ट शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस को। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका मांझी, इसका आंसर रखिएगा याद। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था पोषण अभियान को कौन इनमें फंड दे रहा है? तो WHO याद रखिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन पूछा था 2024 में, देखिए करंट का, 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किसी विशेष दिवस का आयोजन किया गया था। तो देखिए 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार कुल प्रजनन दर कितनी प्रतिशत रही है? तो 2.1% रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2.1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था जब कोई नया क्षेत्र किसी इससे जुड़ता है, किसी देश से जुड़ता है, जैसे देश में एक नया राज्य जुड़ जाता है, तो उसकी नागरिकता का प्रवाह कौन करता है? तो देखिए कौन करता है, तो ये केंद्र सरकार या उस राज्य सरकार कर सकती है। तो इसको ध्यान में रखिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था विश्व एक्सपो 2025 13 अप्रैल 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक जापान के ओसाका में आयोजित किया जाएगा, जिसका विषय थीम पूछा है। तो देखिए हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन तैयार करना, ये इसका एक्सपो 2025 का लोगो है। एक क्वेश्चन पूछा था अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? अरुणाचल प्रदेश के पूरब में, तो म्यांमार याद रखिएगा, म्यांमार इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा था लिखित पाठ और, जी हाँ, लिखित पाठ और कागज के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको मार्जिन कहा जाता है। लिखित पाठ और कागज के बीच की दूरी को मार्जिन कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हाल ही में किस देश को अंधापन का कारण बनने वाले ऑन्कोसिरोसिस से मुक्त होने वाला पहला देश घोषित किया है? तो नाइजीरिया को किया है, इसको ध्यान रखिएगा। आने वाले शिफ्टों में रिपीट भी कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था DVD में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो DVD में लेजर की आवृत्ति 474 टेगा हर्ट्ज, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था सुनीता विलियम्स कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी थी? तो लेटेस्ट 286 हो जाएगा। लेटेस्ट वाला पूछा था ऐसे 206, लेकिन ये 286 हो जाएगा। लेटेस्ट में 2025 में लौटी हैं। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, जब लड़के पंजाब की पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं, तो लड़कियां अक्सर कौन से नृत्य करती है? तो गिद्धा हो जाएगा। ठीक है, लड़के करते हैं क्या? भांगड़ा, तो लड़कियां करती हैं गिद्धा, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में प्रथम देश कौन सा है? तो डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय सेवा और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र के देवलाली को याद रखना था, इसको महाराष्ट्र का देवलाली इसमें ऑप्शन में था भी। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य का एक गैर मुख्य रूप है? तो भारतनाट्यम, ऑप्शन में भारतनाट्यम था जो कि गैर मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, ग्राम पंचायत से पूछा था। तो पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक काम क्या होता है? तो ग्राम स्तर पर सुशासनिक निकाय के रूप में काम करता है ग्राम पंचायत। एक क्वेश्चन पूछा था कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषता क्या है? तो ट्राइस यूरेनिक तत्व है, इसको ध्यान में रखिएगा, ट्राइस यूरेनिक तत्व। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था MS वर्ड में एक पेज के मध्य मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जाता है? तो पेज लेआउट टैब से सेट किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर का ही हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया था ताकि डाटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, ALT+ टैब दबाते हैं तो क्या होता है? तो ALT+ टैब दबाने से खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है, हम लोग जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहिंद जो तारीख के मुबारक शाही के लेखक थे ने अपनी पुस्तक किस
किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया? तो सैयद वंश, इसको ध्यान में रखना था। देखिए हिस्ट्री का काफ़ी बिल्कुल मुगल काल डीपली पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था, अंडमान की जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से जानते हैं? तो चड्डा के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व बैंक नहीं है, हाल ही में किस बैंक ने 90वीं वर्षगांठ समारोह का संबोधन किया? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, चुनार विद्रोह कब हुआ था? तो चुनार विद्रोह आपको पता होगा। चुनार विद्रोह मेरे प्यारे साथियों आपको पता है तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, चुनार विद्रोह कब हुआ था? तो 1898 के करीब हुआ था, 1898 के करीब, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का प्रयोग करते हैं? तो वर्ली पेंटिंग की बात करें तो वर्ली पेंटिंग में चावल के पेस्ट और पानी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था क्या? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का गोंडवाना लैंड, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा, इसको ध्यान रखना था, संजय मल्होत्रा इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन 2024 का देखिए क्या है करंट में, 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने जीता, इसको ध्यान में रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो सापेक्ष परमाणु भार के, देखिए ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, इनमें से कौन मेघालय का भाग नहीं है? गाड़ू, खासी, जयंतिया, ये ऑप्शंस दिए गए, देखिए कौन मेघालय का भाग नहीं है? एक ऑप्शन था गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। तो गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय के भाग है, लेकिन मिकिर आपको असम का भाग है, तो इसका राइट आंसर नहीं का भाई नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा था, मेंडलीव ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? केवल ऊर्ध्वाधर किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगता है? तो जल के साथ भारत से लगता है, तो देख सकते हो ऑप्शन क्या था, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव। तो देख सकते हैं नेपाल तो लगेगा नहीं भारत के साथ जल से, भूटान भी नहीं जल से लगेगा, म्यांमार नहीं लगेगा, लेकिन मालदीव लगेगा। ऑप्शन आपके जो भी ऑप्शन में मालदीव होंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली में बीजेपी की सरकार कितने साल बाद जीती और कितने सीटों पर जीत हासिल की है? तो 27 वर्षों के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों 70 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी की जीत हुई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन देख सकते हैं, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा, भारत का 107वां टाइगर रिजर्व है। एक क्वेश्चन पूछा था, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं और बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था, निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे? तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है? तो असम हो जाएगा 1985 का नागरिकता अधिनियम। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरी के किसने किया था? तो देखिए ये रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से पुष्पगुप्त द्वारा करवाया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं? तो देखिए बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें कहाँ मिली है, किस राज्य में मिली है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों का उद्घाटन मुंबई में हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, नीति आयोग ने अपने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में निष्पादन श्रेणी को कितने अंक दिए हैं? तो कितने अंक दिए हैं? तो 50 से 64 के बीच में दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो योजना आयोग का रहा है, योजना आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटे हुए रंग डॉट डॉट में पाए जाते हैं, तो एपिडर्मिस इस तरह का ऑप्शन था, जो कि ऑप्शन के हिसाब से रंग में यही होगा। एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं, समानांतर सरकार जिसे पत्री सरकार भी कहा जाता है कि स्थापना 1943 में कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था समानांतर सरकार की स्थापना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में इसरो
इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में अविनाश जायसवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो 65 केजी में जीते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कंप्यूटर का एक क्वेश्चन था, एमएस एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? तो फाइल टैब पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण की जिम्मेदार मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पेड़ लगाना। इसके लिए पेड़ लगाइएगा तो मरुस्थली का कारण थोड़ी ना बनेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, देख सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे अब आने वाले क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था भारत में, ठीक है, पूछा था भारत में रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक आरबीआई की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 31 शाखाएं हैं, इसको ध्यान में रखना था। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा, इसको ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा में जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, झूमुर शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम है। झूमुर राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य का संबंध असम से है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर का फाइल में पेज नंबरिंग का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो पेज नंबरिंग का उपयोग मुख्य रूप से दस्तावेजों में पृष्ठों को क्रम में व्यवस्थित और खोजने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा। एक क्वेश्चन पूछा था, लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने का कमांड क्या है? तो देखिए इसमें लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने के मेक डायर कमांड का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, मेक डायर। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देख सकते हैं, पर्याप्तता तरलता अनुपात किससे संबंधित है? तो अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखने की क्षमता को मापता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर बी आर कंबोज जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको नवाजा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन ब्रिक्स से था, देख सकते हैं ब्रिक्स से, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान किस देश ने की है? तो ब्राजील ने की है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखिए, खेरा सत्याग्रह से पूछा है, खेरा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ कौन दिया था? तो ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि 1918 में हुआ था। इसको गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था, पश्चिम भारत में वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, मौर्य वंश में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? जी, मौर्य वंश में अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ था, जो कि अशोक के पोता हुआ करता था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो देखिए काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में था, इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए टोमिको अकाने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोमिको अकाने। ये देखिए 2025 का एक बहुत ही अच्छा सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, 2025 में भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 2025 में भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 2,68,000 के करीब आपको ध्यान में रखना था, एक्यूरेट 2,68,000 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसला सुनाया कि संसद उन मौलिक अधिकारों में से किसी को भी छीन नहीं सकती जो पवित्र प्रकृति के? तो गोलकनाथ मामला 1967 का है, इसी में मामला सुनाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था, सरोजनी नायडू, देख सकते हैं सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया गया दिवस कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, वो नहीं। एक क्वेश्चन पूछा था, लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो गंगा और गोदावरी के बेसिन में, इसको ध्यान में रखना था, गंगा और गोदावरी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था, पुर्तगालियों को भारत से किसने बाहर निकाला? तो डचों ने निकाला, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था, कौन ग्राम पंचायत का घटक नहीं है? तो देखिए पाक जो तो कौन घटक नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन हमको मिला नहीं है। एक क्वेश्चन था, पाक जल डमरू मध्य के बीच क्या स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य के बीच बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। देखिए आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो देखिए 22 मई 2004 को बने थे, जो कि 26 मई 2014 तक रहे थे, तो कुल 10 वर्षों का कार्यकाल उनका रहा था। एक क्वेश्चन पूछा था, MS पावर पॉइंट में डाटा को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या? देखिए एक क्वेश्चन रिपीटेड है, एक क्वेश्चन पिछले शिफ्ट्स में भी पूछे गए थे, तो A Ctrl+S इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन जो पूछा गया था देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था एमएस वर्ड में लिस्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+B इसको दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में प्रसारण एवं मीडिया से संबंधित डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें था कि व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा को बढ़ावा देना और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुनिश्चित करना। एक क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पर्णपाती वन में शामिल है, तो देखिए वे पेड़ पर्णपाती होते हैं जो हर साल अपना पत्ता गिरा देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा धन वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं मजीरा, मृदांग, जल तरंग, खरताल, तो इसमें मृदांग हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन का देख सकते हैं रणदीप इलाहाबादिया से क्वेश्चन पूछा गया था। रणदीप इलाहाबादिया केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल देते समय टिप्पणी पूछी गई थी कि क्या टिप्पणी किया था, तो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट का था। हालांकि क्वेश्चन के ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन एक्यूरेट यही क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन है नगर पालिकाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें आपको पूछा गया था 2011 से 21 के बीच में महिला श्रम के अनुसार महिलाओं का कितना प्रतिशत भागीदारी है, तो 29.4% इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था देखिए 2011 की जनगणना में भारत में जीवन की प्रत्यास्था कितनी लगाई गई है, तो 65.5 वर्ष लगाई गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं इनमें से कौन लोक अदालत की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमें नहीं मिला है, लेकिन क्वेश्चन यही 100% था। एक क्वेश्चन था राजस्थान में कौन नदी बहती है, तो लूनी ऑप्शन में था और लूनी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं एक क्वेश्चन था हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसे बनाया गया है, तो निधि तिवारी को बनाया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024-26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं भारत को चुना गया है, इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं भारत में मानसून वापस किस कारण से लौटता है, तो ITCZ के दक्षिण की तरफ स्थानांतरण हो जाता है, इसलिए भारत में मानसून वापस लौट जाता है। एक क्वेश्चन था भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्री तट से कितनी दूर फैला हुआ है, तो 200 नॉटिकल मील, इसको ध्यान में रखना है, आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था अशोक के मौस्की अभिलेख किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक के रायचूर जिला, इसको ध्यान में रखना था, ऑप्शन में यही थे। एक क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन भूटान और बांग्लादेश, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन में असम और पश्चिम बंगाल था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में, ठीक है, 2024 में 24वां संवाद सम्मेलन जिसे संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 24वीं बैठक भी कहा जाता है, का आयोजन कहाँ किया गया, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत के विधि आयोग की स्थापना किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अम्मा सिमलीपाल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो उड़ीसा के द्वारा शुरू किया है, इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 2024 में US ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो आर्यन संबा लेक, इसका आंसर याद रखिएगा, आर्याना इसका आंसर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैत्रक के संस्थापक, ठीक है, मैत्रक वंश के शासक प्रारंभ में किसके अधीन थे, तो गुप्त साम्राज्य के अधीन थे, इसको ध्यान में रखिएगा, गुप्त साम्राज्य। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम किस संबंध क्या चीज़ से है, तो राज्यों को हरित ऊर्जा अपनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया एल्युमिनियम में अयस्क धातु को मिलाने के लिए जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहा गया है, मिश्र धातु कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं क्वेश्चन था स्वदेशी सेवक होम किस संगठन से संबंधित है, तो गदर आंदोलन से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था COP30 का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो देखिए ब्राजील 10 नवंबर से 21 नवंबर के बीच होगा, वो ब्राजील करेगा प्रतिनिधित्व। एक क्वेश्चन पूछा था सिंगाफो विद्रोह कहाँ हुआ, तो असम में हुआ था 1830 में, असम इज द राइट आंसर। देखिए अब नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था, रासलीला नृत्य के दौरान किसकी भक्ति का प्रदर्शन होता है, तो कृष्ण और गोपियों की भक्ति का प्रदर्शन होता है। एक क्वेश्चन पूछा था भारत का उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत परमादेश जारी करता है, रिट जारी करता है, 226 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था वित्त वर्ष 2025, ठीक है, वित्त वर्ष 2025 तक भारत के सीमेंट क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रहने के अनुमान है, तो 4 से 5% रहने के अनुमान है। एक क्वेश्चन पूछा था शहनाई मंडी नामक बाजार व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के
द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा चाय बागान किस देश में, तो भाई भारत में है, असम में। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पंजाब। देखिए पिछले शिफ्ट्स में भी गिद्धा और भांगड़ा से क्वेश्चन पूछे थे और यहाँ भी पूछे गए हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा को बढ़ावा देता है, अनुच्छेद 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला है, तो 12 नॉटिकल मील तक इसका आंसर। एंटासिड का क्या काम होता है, तो देखिए एसिड की मात्रा को कम करता है और सीने में जलन और अपच जो होती है उसको से राहत दिलाता है एंटासिड, तो इसको ध्यान में रखना था। एक क्वेश्चन देखिए घनत्व का सूत्र पूछा था, फार्मूला पूछा था केजी प्रति मीटर क्यूब, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था छौके ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अभिजीत बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस से पहले। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से पहले INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के प्राचार्य कौन थे, तो मोहन सिंह थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कोरल की IIT का एक शोध केंद्र किसका है, तो IIT खड़गपुर का है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था MS वर्ड से, देखिए क्वेश्चन और आ गए हैं। MS वर्ड में फाइल को सेव करने, ये 2 बार रिपीटेड है। MS वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों को भारत में अधिक व्यापार क्यों मिला, क्योंकि वो पहले यूरोपीय थे, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कौन सा मामला 99वें संविधान संशोधन से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली है उसको बदला गया है। ठीक है, 99वें संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन पूछा था 42वां संविधान संशोधन के गठन द्वारा इनमें से क्या संशोधित नहीं है, तो सहकारी समितियों का प्रावधान ये संशोधित नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। भारत में देखिए यहाँ देख सकते हैं उत्तर भारत में वर्षा की उत्तराधिकारी क्यों दिखाई देती है, तो इसका मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सी नदी पठारी क्षेत्र में नहीं बहती है, तो यमुना, ऑप्शन के हिसाब से यमुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था भारत में भारतीय सिविल सेवाओं को किस चार्टर अधिनियम के द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो 1853 चार्टर अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था देख सकते हैं क्वेश्चन था इसरो से, क्वेश्चन था देख सकते हैं इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताना है, तो देखिए विक्रम एक है 3201 और दूसरा कल्पना 3201। एक क्वेश्चन पूछा था मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं आज का लास्ट जो क्वेश्चन है यही है, SDG इंडियन इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश का औसत स्कोर कितने के बीच रहा है, तो 65 से 77 के बीच रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों 5 जून से आज तक जितने भी क्वेश्चंस ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस थे बिल्कुल 100% एक्यूरेट ऑथेंटिक क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आने वाले शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख करके जाइएगा। बहुत ही क्वेश्चन लड़ने की संभावनाएं भी रहती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।